तत्पर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और समस्त जिज्ञासुओं की ओर से, क्या नया सूक्ष्म शरीर मिलता है पशु योनि में जाने से? कोई नया नहीं बनता। सूक्ष्म शरीर की मौत एक ही बार होगी, नहीं तो अनंत काल तक साथ रहेगा। ये स्थूल शरीर जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ऐसे समझिए अनादिकाल से हमारे साथ है। और वो तो एक ही बार उसकी मृत्यु होगी, और उसकी मृत्यु होती है सूक्ष्म शरीर की मौत का मतलब सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाएं हम। चेतन तत्व सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाए, ये सूक्ष्म शरीर की मृत्यु है। और अलग होगा ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान होगा तब चेतन तत्व जड़ तत्व से मानी सूक्ष्म शरीर से अलग होगा। तो इस तरह से ये तो एक प्रश्न का एक हिस्सा जो है पूरा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि वो पशु योनि में कैसे, जैसे यही सूक्ष्म शरीर पशु योनि में कैसे जाता है। योग दर्शन में इसका उत्तर दिया गया है। वही मैं जो सूत्र बोल रहा था, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें तरह तरह के संस्कार और वासनाएं हैं। तो गाय के वासना भी है, शेर के भी, चीते के भी, तरह तरह की जितने भी योनियां दिखाई देती हैं, मक्खी मच्छर, सब वासनाएं हमारे चित्त में हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारा चित्त जो उसका इंटरनल पार्ट है। सूक्ष्म शरीर के 17 घटक 18 घटक हैं, मन बुद्धि अहंकार। ये जो है सूक्ष्म शरीर समझ लीजिए आप। ये जो मैंने ग्रहण तत्व लिखा है, और इसके साथ प्राण जो है, प्राण 5 प्राण, वेदांत में 5 प्राण मान लिए गए हैं, और सांख्य में प्राण की जगह ये तन्मात्रा जोड़ दिए गए हैं। इस तरह से ये 18 हो जाते हैं। 13 और 5 18। पंच तन्मात्र या पंच प्राण एक ही बात है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है डीपली यदि जाएंगे तो ये सूक्ष्म शरीर है। आत्मा के साथ बुद्धि अहंकार मन और इंद्रियां ये हर योनि में जाती रहती हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया कि कैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, अभी हम कुछ ऐसे काम किए कि हमें एक प्रकार से गाय का जन्म लेना पड़ रहा है। तो ये जो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास जो मन और इंद्रियां हैं, ये इसमें तो काफी ज्ञान है ना। तो वहां पर उसका मन बुद्धि ज्ञान अलग है, उसको घास खाने की आदत है। वही सूक्ष्म शरीर जब गाय के शरीर में जाता है तो घास खाने लगता है। वही सूक्ष्म शरीर जब बिल्ली के शरीर में जाता है तो वो चूहे खाने लगता है, मांस खाने लगता है। वही सूक्ष्म शरीर
जब हाथी के शरीर में जाता है तो उसी तरह की क्रियाएं करने लगता है, और वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में जाता है तो स्वजाति से विरोध करता है, और किसी पुरुष के पास रहता है, किसी व्यक्ति के पास रहता है, उसकी चापलूसी करता है। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर ऐसा ऐसा बदल कैसे जाता है, ये दूसरा हिस्सा है आपके प्रश्न का। तो इसका उत्तर यह है कि हमारे चित्त में सारी योनियों के संस्कार हैं, और ये जो हम कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में, ये कर्माशय जो है उस सूक्ष्म शरीर को, वहां पर कहा है कि ये जो कर्म होते हैं हमारे जीवन में, जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। आप ऐसे समझ सकते हो, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। तो जब हम ऐसा कर्म किए कि जिससे कि हमारे को हम जब मनुष्योचित कर्म करते हैं, मनुष्योचित कर्म क्या हो सकते हैं, पशुचित कर्म क्या हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इस पर विचार कर सकते हैं। पशुचित कर्म वो होते हैं जहां पर बुद्धि का और अहंकार का ज्यादा रोल नहीं है, बुद्धि और अहंकार का ज्यादा रोल नहीं है, वो इंद्रियां और मन का संवेदना उसको वो कर्म करवाती रहती हैं। तो इसको पशुचित कर्म कहते हैं। जैसे पशु को कोई चीज सामने आती है और वो उसके साथ एक हो जाता है। घास आई, गाय के सामने घास आई, माने जौ का खेत, हरियाली दिखाई दी और पहुंच गई चरने के लिए। घोड़े को और कुत्ते के सामने कोई खरगोश आया और वो दौड़ पड़ा खाने के लिए। ये है इंद्रिय संवेदनाओं से परिचालित। जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं, वहां बुद्धि का और अहंकार का रोल नहीं है, वहां पर मन इंद्रियों के अनुसार वो अपना जीवन चलाते हैं। तो हमारा ये पूरा मानव जीवन यदि इसी तरह से जी रहे हैं हम कि मन और इंद्रियों के अनुसार हमारा ये गहरी, जैसे हमारा ज्ञान लोप हो गया है, हमारा अहंकार लोप हो गया है। जब हम मरने की सोचते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो वहां बुद्धि कुंठित हो गई, डिप्रेशन में चले गए। तब जाकर के हम, बुद्धि ने काम करना ही छोड़ दिया, तब जाकर के आदमी जो है मौत को स्वीकार करता है। तो ये समझो कि इस तरह से जब हम जीते हैं, जहां बुद्धि और अहंकार का रोल कम है और मन और इंद्रियों का जो प्रवाह है उसके अनुसार हम जो जीते हैं, तो हमारा पाशव कर्माशय बन जाता है। पशु का कर्माशय बन गया हमारा। तो पशु का कर्माशय बन गया तो उसके अनुसार हमको एक पशु योनि मिलेगी। पशु योनि मिलेगी तो उसमें कहा है ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। वो जो वासनाएं हैं पशुओं की, जैसे पशु की वासना चाहिए हमारे को ये जो कर्माशय को चरितार्थ होने के लिए, बिना वासना के कर्माशय चरितार्थ नहीं हो सकता। वासना तो भूमि की तरह है, कर्माशय तो बीज की तरह है। तो भूमि नहीं है तो बीज अपना क्या काम करेगा। तो वासनाएं जो हैं उसको जगाने के लिए कर्माशय निमित्त बनता है। स्मृति, हमारे जो वासनाएं होती हैं, वासनाएं एक प्रकार से स्मृति का, वासनाओं में ही स्मृति जो है जागृत होती है। वासनाओं के कारण हमारी भूतकाल की जो स्मृति है वो जागृत होती है। और जो कर्माशय होता है वो हमारी वासनाओं को जगाने में एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अव्यर्थ हेतु कहा है, अव्यर्थ अमोघ हेतु, जिसको हम इधर उधर नहीं कर सकते, इतना बड़ा हेतु है। तो हमारे कर्माशय से हमारी वासनाएं जागृत हो जाती हैं, पशु वासना जागृत हो जाती हैं और हम उस पशु योनि में चले जाते हैं जिसकी वासना पहले से है हमारे पास। और उसी के लिए वो सूत्र है जाति देश काल व्यभिता नाम अपि अनंतरियम। जाति देश और काल इनसे व्यभित होने पर भी वो जो वासनाएं हैं वो बाधक नहीं बनती, भूलती नहीं है, हमारे अंदर बनी रहती हैं। वो 1000 करोड़ वर्ष पहले
हमने कुत्ते के शरीर में और वो वासनाएं इकट्ठी की थी। कुत्ता जो जो करता है उसकी वासनाएं हमारे मन में इकट्ठी हुई। अब जब हम कुत्ते के शरीर में जन्म लेने के लिए हमारा पशु योनि में हमारा जो कर्माशय हमको कुत्ते की योनि में भेज रहा है, कर्माशय, तो उस समय वो वासनाएं उद्बुद्ध हो जाती हैं तत्काल, जैसे क्षण भर में जैसे उद्बुद्ध होती है। जैसे कितनी कभी बचपन की स्मृति हमारे को एक क्षण में आ जाती है, तो उसमें इतने काल का व्यवधान बाधक नहीं बना। तो इस तरह से ये वासनाएं जागृत हो जाती हैं भूतकाल की, जो करोड़ों करोड़ साल पहले हमने इकट्ठी की थी, और हमारे कर्माशय से जागृत होती है। वो हमारा जो कर्माशय है वासनाओं को जगाने में अव्यर्थ हेतु है, और इस तरह से वो हमारे को वो योनि मिल जाती है। तो एक योनि से दूसरी योनि में जो परिवर्तन है, योग दर्शन में कैवल्य पाद में चौथा जो पाद है उसका दूसरा और तीसरा जो सूत्र है उसमें भी ये युक्ति दी है कि जात्यंतर परिणामा प्रकृत्या पूरात, कि ये जो एक जाति से दूसरी जाति में जो परिवर्तन है, जात्यंतर परिणाम प्रकृति के अनुप्रवेश से होता है। हमारे अंदर वो प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर है, सारी वो ज्ञान क्रिया और तमोगुण वो सारा हमारे अंदर है चित्त में। तो जैसे हम धर्म का आचरण करते हैं तो अधर्म एक तरफ हो जाता है। हम बाह्य जो धर्म का आचरण करते हैं, जीवन में जो धर्म में जीवन जीते हैं, तो अधर्म एक तरफ हो जाता है धर्म के आचरण से, और हमारे अंदर जो सत्वगुण है वो प्रकट हो जाता है और हमको देवत्व की तरफ ले जाता है। यदि हम अधर्म का आचरण करते हैं तो अधर्म का आचरण करने से धर्म कट जाता है और हम मनुष्य से नीचे चले जाते हैं, तिर्यक योनि में चले जाते हैं, हम पशु योनि में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रवाह चलता रहता है। गुरुजी, आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर आत्मा से एक ही बार, युगों के बाद एक ही बार अलग होता है, तो क्या प्रलय अवस्था में भी अलग नहीं होता है? नहीं होता है, प्रलय अवस्था में भी नहीं होता है। प्रलय तो इस सृष्टि की होती है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो संबद्ध जो सूक्ष्म शरीर है उसकी प्रलय नहीं होती है, और वो जो है वो चुपचाप आत्मा के साथ है, उसका संबंध आत्मा के साथ है। वो जो इंद्रियां हैं ये तन्मात्रा का तो प्रलय हो सकता है, ये जो है बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां जैसी बन गई, इनका प्रलय नहीं होता है। और वो अगली सृष्टि में यदि प्रलय हो जाएगा तो फिर वो ज्ञान कहां से आएगा अगली सृष्टि में, उसको जो वो अगली सृष्टि में जो वो ज्ञान उसको अपेक्षित है। और मैं जो बार बार बोल रहा, पूर्व संस्कारवश सृष्टि में जो पैदा होते हैं सृष्टि के आदि में, तो पूर्व संस्कारवश वो बुद्धि जो है, सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है, और वो बुद्धि यदि प्रलय हो गई, खंडित हो गई, तो वो फिर कैसे वो सारा समाप्त हो गया, फिर कैसे वो जुड़ेगा। तो इसलिए मोटे रूप में कह देते हैं कि प्रलय हो गया, तो वो प्रलय जो है ये सारी सृष्टि का प्रलय होता है, तन्मात्र प्रलय होता है, स्थूल भूत का प्रलय होता है। आत्मा के साथ जो करण वर्ग जुड़ा हुआ है, बुद्धि मन इंद्रियां जुड़े हुए हैं, ये तो अनादिकाल से जुड़े हुए हैं और ज्ञान के द्वारा ही इनका वियोग होता है। सांख्य में ये बताया है 10 मूल प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए थे षष्ठी तंत्र के संदर्भ में। सांख्य जो है 60 तत्वों का बात करता है, तो उसमें यह भी एक बात कही है कि सांख्य ये कहता है कि सूक्ष्म शरीर और पुरुष का संयोग होता है और इसका वियोग होता है। संयोग तो कहता है अनादिकाल से है, और वियोग तो ज्ञान के द्वारा हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो ये वियोग हो जाता है, अज्ञान है तो ये संयोग है। जब तक अज्ञान है तब तक ये संयोग है, और जब ज्ञान हो जाता है तो इसका वियोग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर और चेतन तत्व का वियोग हो जाता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। प्रलय में प्रकृति अपने साम्य अवस्था में चली जाती है, तो ये तो प्रकृति के विकार हैं। प्रकृति 2 प्रकार की है, एक प्रति पुरुष के साथ जुड़ी हुई प्रकृति है, हर पुरुष के साथ जुड़ी हुई प्रकृति, और हर पुरुष के साथ जुड़ी हुई जो प्रकृति है उसके भी 23 जो तत्व
23 तत्व हैं, उसके 2 विभाग करके देखना है, एक ग्राह्य वर्ग, एक ग्रहण वर्ग। तो जो हमारी प्रकृति है प्रतिपुरुष के साथ, प्रत्येक दृष्टा के साथ जिस प्रकृति का संयोग है, उसमें से जो ये करण वर्ग है, ये करण वर्ग का प्रलय नहीं होता है, सारी प्रकृति का प्रलय हो जाता है। ये इस प्रकृति के लिए कहा गया है। भूत और सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत की बात कही गई है, ये भी तो प्रकृति है ना। तो ये जो विश्व ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, ये विश्व ब्रह्मांड तो केवल इसी में समा जाता है, पंच तन्मात्र और स्थूल भूत। पंच तन्मात्र और स्थूल भूत का ये विस्तार है जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है। तो जो एक ऐसा समझिए, जो ईश्वर नाम की शक्ति है, वो इस सृष्टि का निर्माण करता है, इसको समेटता है, इसको सृजन करता है, इसका लय करता है और इसकी उत्पत्ति करता है। तो उसमें पंच तन्मात्र और स्थूल भूत, और ये जो ब्रह्मांड हमारे को, ये इसी का विविध रूपता जो दिखाई दे रही है, पंच तन्मात्र और स्थूल भूत में ही है। उसका प्रलय होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। प्रतिपुरुष जो प्रकृति है, अर्थात हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, एक एक आत्मा के साथ जो जुड़ी हुई हैं, उसका प्रलय तो ज्ञान के द्वारा ही होगा, उसकी समाप्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होगी। कहा जाता है कि गाय योनि के बाद मनुष्य योनि में प्रवेश मिलता है। एक जिज्ञासु ने ऐसा पूछा, वो कि गाय बनने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म का वासनाएं अलग प्रकार की हैं, गाय की वासनाएं अलग प्रकार की हैं। मनुष्य के लिए कर्माशय, मनुष्योचित कर्माशय होना चाहिए। देखो, आपको एक बात कही मैंने, बुद्धि और अहंकार जहां पर क्रियाशील है, उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। जो बुद्धि प्रधान है और जो अहंकार प्रधान व्यक्तित्व हैं, उनको मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें कितना सुख दुख मिले ये तो कर्मा से निर्धारित करता है, लेकिन जन्म मिल जाता है। इसलिए आपको पता है कितने कितने क्रूर कर्म करने वाले भी मनुष्यों में हमें देखने को मिलते हैं। कोई किडनी निकाल रहा है, कोई बच्चों को खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मनुष्य में पैदा होने लायक आदमी है क्या? ये ऐसे ऐसे लोग आपने देखे नहीं है कि क्या क्या कुछ हो रहा है, जो बच्चों को उसमें तंदूर में सेक सेक करके उनको खाते हैं। कोई किडनी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। तो इसका कारण मैंने ये बताया कि वो ऐसे व्यक्ति भी पूर्व जन्म में बुद्धि से बहुत ज्यादा काम लिया है उन्होंने, गलत दिशा में भी बुद्धि को बहुत चलाएंगे हम, गलत दिशा में अपने अहंकार को चलाएंगे, तो उन संस्कारों के अनुसार मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे कर्म फिर वही गलत दिशा में होंगे, और गलत दिशा में जाने से हमारे को जो फल मिलेगा वो सारा का सारा दुख पूर्ण होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी बुद्धि और अहंकार को हमें शुद्ध करना चाहिए। बार बार घूम फिर करके वही बात आ जाती है कि हमें बुद्धि और अहंकार को अपने को निर्मल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, जिससे हमारे कर्म शुद्ध हो सकें। यदि हमारा ज्ञान अशुद्ध है तो कभी भी हमारे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा ज्ञान तथा कर्म। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो मनुष्य बनने के लिए बुद्धि और अहंकार, ये इसकी सक्रियता अपेक्षित है। मनुष्य जन्म पाने के लिए कोई इच्छा रखता है कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, तो उसको विचारशील होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, विचार, अब वो गलत दिशा में विचार कर रहा है तो मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, पर उसके कर्म आगे गलत होंगे, और आगे गलत कर्म होंगे तो उसका परिणाम दुख रूप आगे होगा। तो इसलिए दुख तो हम नहीं चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। हम सब की मांग है कि हम सुखी जीवन जिएं। तो सुखी जीवन जीने के लिए बुद्धि को ज्ञान युक्त बनाना होगा, जो ठीक तरह से देख सके, हर चीज को समझ सके अपने अंदर। ये बुद्धि का ही काम है। अंतिम जो चेतन और जड़ का जो भेद है, ये भी बुद्धि ही दिखाती है हमारे को। ये इतना मुश्किल काम है, जड़ और चेतन, ये इतना कठिन काम है कि हमारे को बुद्धि ही हमें ये उपलब्धि कराती है। चेतन ये है, जड़ ये है, ये जो विवेक है ये बुद्धि के द्वारा हमारे को उपलब्ध होता है। तो बुद्धि को जितना हम बढ़ा सकें, इसीलिए धियो योना प्रचोदयात् कहा है कि हमारी बुद्धि जो है वो सदा अच्छे रास्ते पर चले। बुद्धि में भगवान का तेज, मानी भगवान का तेज क्या है, ये बड़ा स्पष्ट हो रहा है ये हमें।
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा जो कहा जाता है कि हम भगवान के तेज को धारण करें जो कि हमारे को सदा अच्छे रास्ते पर ले चले। ये भगवान के तेज का मतलब क्या है? जो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान जब आता है तो वो सत्वगुण आ जाता है। तो सत्वगुण से हमारा मन, हमारी इंद्रियां परिपूर्ण हो जाएं, सत्वगुण से हमारी बुद्धि परिपूर्ण हो जाए, ये मतलब है भर्गो देवस्य धीमहि। भगवान का ज्ञान का मतलब वहां पर सत्वगुण परिपूर्ण हो जाए। और जब सत्वगुण परिपूर्ण हो जाता है तो जितना परिपूर्ण होता है, जितना अधिक सत्व की मात्रा होती जाती है, जब ऐसा समझिए आप कि जब सत्वगुण की अंतिम पराकाष्ठा हो जाती है, उससे आगे और सत्वगुण हो ही नहीं सके, ऐसी एक स्थिति आती है। अंतिम जो पराकाष्ठा है उस सत्व की, उस स्थिति में चेतन और जड़ बुद्धि का अलग पार्थक्य हमें अनुभव होता है। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, वो ज्ञान दीप्ति है बुद्धि की। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, साधना करने से हमारा ज्ञान निर्मल होता चला जाता है। इतना ज्ञान निर्मल हो जाता है कि हमारी बुद्धि जड़ और चेतन को अलग अलग देख पाती है। और इस स्थिति में कभी भी हमारी मन और इंद्रियां अशुभ कर ही नहीं सकते। ऐसी हमारी उच्च स्थिति होने के बाद हम सहज हो जाता है सारा। जैसे एक अज्ञानी आदमी को शुभ कर्म करने में तकलीफ होती है, अपने मन इंद्रियों को रोकने में तकलीफ होती है। हमारे एक स्वामी जी थे जो मेरे को महाभाष्य पढ़ाते थे, तो स्वामी वेदांत जी वेदवागीश, तो वो एक बात कहते थे कि ज्ञानी पुरुष के लिए अशुभ कर्म करना भी उतना ही असंभव है जितना अज्ञानी को शुभ कर्म करने में बहुत महाभारत जैसा लगता रहता है। अज्ञानी पुरुष को जैसे शुभ कर्म करने में तकलीफ होती है, ऐसे ज्ञानी को अज्ञानी के लेवल पर आना भी बहुत उतना ही महान है। आप समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती या श्री अरविंद जैसे लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस धरातल पर वो आ जाएंगे। तो ये सारा समझ में आता है। तो बुद्धि और अहंकार प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको मनुष्य जीवन मिलता है। उनका मनुष्योचित कर्माशय, मनुष्य जन्म के लायक कर्माशय उनका तैयार होता है। और आगे कर्माशय तो बन गया, लेकिन उनके आगे जो कर्म होंगे वो उनके संस्कार के अनुसार होंगे। उनके जिन कर्मों का उनको अभ्यास रहा है, यदि वो हिंसा प्रधान रहे हैं तो आगे भी हिंसा करेंगे। यदि लोभ प्रधान हमने अपने मन को बनाया, मतलब हमारे अंदर लोभ के प्रति आकर्षण है और हमारी बुद्धि में सुविधा संग्रह में ही हमारी बुद्धि रम रही है, तो आगे भी हम सुविधा संग्रह ही करेंगे। एक योनि की वासनाएं दूसरी योनि में भी जागती हैं या उसी योनि में आकर के वो जागेंगी? वासनाएं अनादि हैं। कर्माशय नया नया बनता है और उसका भोग होता है, और कर्माशय का जो भोग भोगते हैं उससे फिर वासनाएं बनती हैं। वासनाएं अनादि हैं। और एक योनि की वासनाएं, आपने पूछा कि क्या वासना जो है वो वासना जो है उसी योनि में खत्म हो जाती है या उसकी दूसरी योनि में भी जाती है? वासनाएं अनादि हैं और वो चलती रहती हैं। हमारा कर्माशय इस जन्म में जो हमने तैयार किया, वो अगले जन्म में वो कर्माशय हमारा अगले जन्म का कारण बनता है। कुछ कुछ संचित रूप में रह जाते हैं। प्रश्न है कि इस योनि की, मनुष्य योनि की वासनाएं जो है वो अन्य योनि परिवर्तन पर भी दूसरी योनि में भी जागेगी या मनुष्य योनि में ही आकर के वो जागेगी वो वासनाएं? हमारी जो वासनाएं हैं जिस योनि में हम जाते हैं उस योनि के अनुसार जागती हैं। जैसे इस मनुष्य से मैं दूसरा मनुष्य धारण कर रहा हूं तो मनुष्योचित वासना ही जागृत रहेगी। और यदि मैं गाय के, पशु के शरीर में यदि जाना है तो पशु की वासनाएं जागृत होंगी, और देव शरीर में जाना है तो देव वासनाएं जागृत होंगी। इस तरह से वासनाएं तो कर्माशय के अनुसार जागृत होती हैं। हमारा जो कर्माशय होता है वो वासनाओं को जगाता है। और वासनाएं, बताया मैंने आपको, भूमि की तरह है। वासनाएं एक प्रकार से लोटे की तरह हैं, कर्माशय पानी की तरह है। वासनाएं एक प्रकार से चूल्हे की तरह है, कर्माशय उसमें जल रही अग्नि की तरह है। ऐसे इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। जब किसी प्रकार की वासना जागृत होती है तब उसे निरस्त करने के लिए क्या करें? उस समय बुद्धि के तर्क भी काम नहीं आते हैं,
तो क्या वासना अनुकूल कर्म करके उसे शांत कर सकते हैं? वासना से अनुकूल, वासना के अनुकूल जैसे कि गुस्सा आया, हमारा पिछला जो गुस्सा है वो जागृत हो गया और हम कर्म करने के लिए फिर हम तैयार हुए, फिर गुस्सा किया, तो उस समय वेग खत्म होगा और एक वासना हमारे अंदर संग्रहित हो जाती है और वो फिर हमको आगे दोबारा जो है क्रोध करने के लिए, तो ये भोगाभ्यास अनुपाय, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा है कि योग दर्शन में एक जगह आया है कि अनुपाया भोगाभ्यासेन इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर्तुम। ये जो भोगाभ्यास है ये इंद्रियों को वितृष्ण बनाने में उपाय नहीं है। और दूसरे लोग भी कहते हैं, मनु ने भी कहा है कि न जातु कामा कामा नाम भोगेन उपसाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वह भूये वाभिवर्धते, कि हम कामनाओं को भोगने के द्वारा कभी ऐसा सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है, वो एक समय के लिए आ जाएगा। जैसे पहले मैं जब गांव में घूमता था तो ऐसे शराब और बीड़ी सिगरेट की बातें ज्यादा चलती थी। आदमी का धरातल तो वही है कि बस ये शराब पीते हैं, ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। जैसे एक आदमी मेरे को बोला जी मेरे में तो बस एक दोस्त है, मैं बीड़ी पीता हूं। जैसे कि वो तो इतना प्रमाद में, इतना बेहोशी में सो रहा है कि उसको केवल एक ही दोस्त दिखाई देता है। ये दोस्त तो ऐसे है जैसे नीम का पत्ता तोड़ लिया, और आगे तो जीवन के ऐसे ऐसे दोष होते हैं कि पाप के किले तोड़ने पड़ते हैं। ये जो बीड़ी सिगरेट चुर्री गुटखा, ये दोष जो खाने पीने के हैं, ये तो इतने ही हैं जैसे कि आदमी को नीम के पत्ते तोड़ लिए। काम क्रोध लोभ मोह इतने कठिन काम हैं जिनको, जो इस्पात के किले की तरह होते हैं। तो आदमी इतना बेहोशी में जीता है कि इन्हीं को वो ऐसे समझता है कि ये मेरे जीवन की एक बड़ी आफत है, क्या करूं, कैसे मैं बचूं, कैसे करूं। तो हम लोग जो है पहले जब लोगों से कहते थे कि भाई ये जो है आप बीड़ी पीना छोड़ दो, कभी कभी भिक्षा मांगते थे कि आप हमारी झोली में डाल दो, तो वो कहते हैं कि अच्छा एक बार जो है ना पी लेने दो छिक करके। अब तो 2-3 बंडल ले करके एक बार पीते रहते और वो जो है समझते कि अब सैचुरेट हो गए, मतलब घृणा हो गई अंत में जाकर के, और उनका मन कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये हम नहीं पिएंगे। लेकिन वही लोग 1 महीने बाद फिर उनका संपर्क होता है, और ये तो वो जो आपका शिष्य था वो फिर बीड़ी पीने लग गया। तो ये जो है, ये जो आपने प्रश्न किया कि जब हमारे को कोई वेग उठता है उसको शांत कर लिया जाए तो उससे हमारे को जो है वो वासना खत्म हो जाएगी या और ज्यादा उसका प्रवाह बढ़ता चला जाता है। तो मेरा कहना यही है कि भोगाभ्यास के द्वारा वासनाएं खत्म नहीं होती और तीव्रता को प्राप्त करती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। और उसके लिए तो एक ज्ञान ही उपाय है। उसके लिए बुद्धि में ज्ञान की मात्रा जब बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा, वही इसका कंट्रोल करेगा। एक ज्ञान ही हमारी इच्छाओं को निरस्त करने में कारण बनेगा। नान्या पंथा विद्यते अनाया, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, कोई मार्ग ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तात्कालिक उपाय में कर सकते हो कि आदमी के सामने जो है कोई बाढ़ लगा दी और पुलिस का घेरा लगा दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तो एक प्रकार का एक टाइम पास जैसी चीज है, परिवर्तन नहीं है। ये टाइम पास अलग चीज होती है और परिवर्तन अलग चीज होती है। ज्ञान के द्वारा परिवर्तन होता है। एक आदमी एकांत में 12 साल रह करके गुस्सा ना करे, बहुत संभव है। एकांत में यदि वो रहे और वो 12 साल तक बिना गुस्सा के जी सकता है, ये बहुत संभव है। लेकिन ये नहीं कि वो बदल गया, बाहर आते ही फिर गुस्सा आएगा। यदि उसका संस्कार नष्ट नहीं हुआ है तो बाहर आते ही, प्रतिकूल स्थिति आते ही फिर गुस्सा आएगा। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा ही एक उपाय है नष्ट करने का, रूपांतरण का, वासनाओं को क्षीण करने का। सन्यासियों को कहा जाता है कि उन्होंने एकांतवास करना चाहिए, अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्होंने कोई कामना नहीं करनी चाहिए।
ऐसी ऐसी बातें सन्यासियों को ही क्यों कही जाती हैं? सन्यासियों का क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाया है और ये चीजें ज्ञान के रास्ते में बाधक हैं। अग्नि की तो बात इसलिए कही है कि वो बखेड़े में ना पड़े, रोटी राटी बनाता रहेगा, अपनी जीवा को ही तृप्त करता रहेगा, तो फिर वो दूसरे काम उसके छूटेंगे। तो जैसे भारत की प्राचीन परंपरा रही है, उसमें लोग भिक्षा देते थे और उसको वो जो है अपना शरीर के लिए जितना आवश्यकता था मिल जाता था, और वो सीरियस होकर के अपने जीवन को समझने में और अपने विकारों को समझने में, अपने जीवन की आंतरिक समस्याओं को समझने में और अपनी आत्मा परमात्मा की खोज में वो पूरा का पूरा समय लगा सके, इसके लिए कहा जाता था। और उनका लक्ष्य ऐसा होता है, उनका लक्ष्य ऐसा होता है कि वो उन्होंने एक ही टारगेट बनाया है सन्यासियों ने, ज्ञान और वैराग्य को, कि हमारे जीवन में ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ये एक टारगेट उनका है। इसलिए जो है उनके लक्ष्य के अनुसार ये उपयोगी उपदेश हैं। एक ये ब्रह्मचारी के लिए प्रश्न आया, मैं समझ नहीं रहा इसको। ब्रह्मचारी पारक्षा क्यों नहीं पहनते? कृपया कारण स्पष्ट करें। ब्रह्मचारी जो हैं वो चप्पल क्यों नहीं पहनते? ब्रह्मचारी तो आजकल चप्पल पहनते हैं, पहले नहीं पहनते थे। उनको जो है, उनको इसलिए चप्पल नहीं पहनाते थे कि उनको शारीरिक जो है सहिष्णु बनाते थे, कि शरीर से सहिष्णु बने, शरीर के कष्टों को सहन करने की आदत पड़े, तो इसलिए उनको चप्पल नहीं पहनाते थे। आजकल तो ब्रह्मचारी पहनते हैं, उसमें पूछने की बात ही नहीं है। पूछा, पूर्ण ज्ञान कौन कौन से साधनों से प्राप्त होता है? ये भी एक साधन है जो आप सुन रहे हैं, ये भी पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति का एक साधन है। ये अंतिम साधन नहीं है, एक साधन है। आंशिक रूप में इस साधन के द्वारा भी ज्ञान हमारा बढ़ता है, और उसके लिए ज्ञान की जो भूख है, ज्ञान की जो ललक है, वो एक बहुत ही पावरफुल साधन है। यदि ज्ञानी बनने की भूख हो कि मैं ज्ञानी बन करके जीऊं, तो ये जो भूख है अपने आप रास्ते निकालती रहती है और हमारे को नए नए अनुभव होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा साधन है। फिर उसके बाद जो है शुभ कर्म जो होते हैं, हम जो जीवन में ज्ञानपूर्वक जो शुभ कर्म करते हैं, एक तो भय से भी शुभ कर्म किए जाते हैं, तो उससे ज्ञानी नहीं बनता है कभी भी। जो हम भय के द्वारा या किसी प्रलोभन के द्वारा जो हम अच्छे काम करते हैं, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिन चीजों से हमारा भीतरला परिवर्तित होता है, हमारी अंतरात्मा बदलती है, जिन कर्मों से या जिस आचरण से हमारा अंतरात्मा चेंज होती है, वो सारे ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनते हैं। केवल दिखावे के लिए या प्रलोभन से या किसी बाह्य निमित्त से हम कोई 1000 साल भी कोई अच्छे काम करेंगे, उससे हमारा बुद्धि में ज्ञान पैदा नहीं होगा, हमारे को ज्ञान की वो स्थिति नहीं आएगी। केवल हम एक व्यवस्था में जीते रहेंगे, एक समय पास करते रहेंगे, उस तरह का समय पास। कोई कुराफात नहीं करेंगे, कोई हम जो है इस तरह का कोई कुराफात नहीं करेंगे, तो हमको भी फिर कोई ऐसा बड़ा उसके लिए फल नहीं मिलेगा। जब हम किसी भी उपाय से, जैसे बाह्य उपाय से ही सही, व्यवस्था से ही सही, यदि हमारे शरीर के द्वारा गलत काम नहीं होते और हमारी वाणी के द्वारा गलत काम नहीं होते, केवल मन से ही आदमी पापी रहता है, तो कम से कम वो जो उस तरह के जो आदमी को दंड मिलते हैं, उसकी जो स्थिति है वो नीचे रहती है, और वो व्यक्ति जो है स्वयं उतने बड़े दुखों को नहीं पाता। जब हमारा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है किसी क्रिया में, हमारी वाणी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमें ज्यादा उसके दुष्फल मिलते हैं, उसके कुफल मिलते हैं, हमें ज्यादा कष्ट मिलता है। तो एक डर के द्वारा, धर्म का डर ही समझो, ईश्वर का डर ही समझो, समाज का डर ही समझो, किसी भी डर के द्वारा या किसी प्रलोभन, स्वर्ग का प्रलोभन समझो, स्वर्ग का प्रलोभन और समाज का, शास्त्र का, गुरु लोगों का और इन सब का जो डर है, डर से भी बच करके यदि हम अपने शरीर को व्यवस्थित रख पाते हैं, वाणी को व्यवस्थित रख पाते हैं कि वाणी से हम किसी का अपमान नहीं करते, बुरा भला नहीं करते, और शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, तो कम से कम हमारा जो उस तरह के कर्म न होने से हमको
उन कर्मों का जो फल बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। मैंने कहा कि जिन कर्मों में हमारा शरीर और हमारी वाणी सम्मिलित हो गई तो उनका फल हमें बहुत ज्यादा समाज की तरफ से भी मिलता है, ईश्वरीय व्यवस्था में भी मिलता है। अगर कोई पति पत्नी में संबंध अच्छा न हो और प्रतिदिन उस घर में झगड़ा होता हो तो उसका प्रभाव उसके बच्चों पर कैसा होगा और ये कौन सी स्थिति मानी जाएगी? कि यदि पति अपनी पत्नी का प्रियाचरण ना करे या पत्नी पति का प्रियाचरण ना करे तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होते हैं? तो उसका उत्तर दिया है सर्वनाश। ये शब्द वहां पर लिखे हैं कि ऐसी स्थिति में सर्वनाश होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हमें स्वयं भी शांति भंग होती है और जिनको हम सिखाना चाहते हैं उनको भी नहीं सिखा सकते हैं। तो इसलिए उनके बालक भी अज्ञानी होंगे। अज्ञानी का मतलब हमारे अंदर जो ये विकार होते हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो विकार हैं जितने हमारे अंदर काम करते हैं वो अज्ञान के परिणाम है। और जितनी हमारे मन में शांति है, सहजता है, ये समझो ज्ञान का परिणाम है। हमारे स्वामी जी महाराज मेरे को एक बार मैं गुरु जी महाराज मैं आश्रम में गया था उनसे मिलने के लिए, तो वो एक प्रकार से वो अंतिम बात थी। तो एक दिन मैं जब गया तो रात को सो रहा था तो लगभग 1 बजे किसी को भेजा उन्होंने और कहा कि वो वहां पर सो रहे होंगे, उनको बुला करके लाओ। और 1 बजे बोले मैंने तुमको एक विशेष प्रयोजन से बुलाया रात के समय। जैसे किसी गाय को दूध टपकने लगे तो बछड़े के पास चली जाती है या बछड़े को बुलाकर आवाज लगा करके बुला लेती है, तो ऐसे स्वामी जी महाराज ने बुलाया और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको एक अंतिम चीज, मैं तुम्हें एक अंतिम चीज देता हूं, अपने पूरे जीवन की कमाई में देता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो जितनी भी ये साधनाएं तुम कर रहे हो या करना चाहते हो, इसकी जो साधना की जो परिपूर्णता है उसके लिए एक शब्द मैं बोल देता हूं, सहजता। ऐसे उन्होंने कहा कि हम सारे तमाम व्यवहारों में सहज हो जाएं। सहजता ऐसी है जैसे कि हम किसी ऊपर पकड़ करके किसी दीवार को परली तरफ देख रहे हो तो कितनी देर देखेंगे, पीछे नीचे लटक जाते हैं, थोड़ी देर देखेंगे उकस करके फिर नीचे आ जाते हैं। सहजता ऐसी है जैसे कि हम खड़े हैं और ऐसे खड़े खड़े दिन भर देख रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये जो लड़ाई है, द्वंद्व है, ये सहजता का अपोजिट भाव है। जो हमारा खींचातानी चल रही है, निरंतर युद्ध चल रहा है हमारे अंदर कि समाज, शास्त्र, गुरुजन ने कुछ एक लिस्ट दे दी है हमारे को कि ऐसे ऐसे तुम्हें जीना है, और हमारा ज्ञान दूसरे धरातल पर है। हमारा ज्ञान कहता है कि ये जिएंगे हम तो, और शास्त्र की, गुरुजनों की, महापुरुषों की जो लिस्ट है वो अलग है। तो इन दोनों का तालमेल नहीं होता और ये बहुत बड़ा ये एक प्रकार का युद्ध हमारे अंदर चलता रहता है। तो इसको आप, ये युद्ध जब, संघर्ष जब समाप्त हो जाता है उस स्थिति का नाम है सहजता तथा पूर्ण शांति। मतलब जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारी आपका मैं सम्मानित व्यक्ति हूं और कोई आकर के और मेरे को मतलब अपमान कर दे, कोई भी, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, कोई भी मेरा अपमान कर दे और फिर भी मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, उतना ही सहज रहूं जैसे कि अब अच्छी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं तब मैं सहज हूं। तो इसका नाम है ज्ञान की स्थिति। जैसे कोई आकर के इतने समूह में और मेरा अपमान कर दे और मेरे को बुरा भला कह दे, तो उसमें भी यदि मैं इसी सहज स्थिति में रहूं, एकांत में पूर्ण किसी यौवन को पाकर के भी मैं उतना ही सहज रह सकूं जैसे कि समूह में रहता हूं, ये ज्ञान की स्थिति के चिन्ह हैं। ज्ञान की स्थिति के चिन्ह हैं, कितनी अच्छी वस्तुएं मेरे सामने आए और उनमें मेरा थोड़ा सा भी लालच न आए,
ये ज्ञान की स्थिति के चिन्ह है। थोड़ा सा भी उसमें प्रलोभन न आए, ये चिन्ह है ज्ञान की स्थिति के। कितने किसी शिष्य में मेरा कोई मोह ना हो, मैं उसको बहुत ही सब कुछ पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर उसमें थोड़ा सा भी मेरा मोह ना हो, किंचित मात्र भी, ये ज्ञान की स्थिति है। गृहस्थियों के लिए ये जो बच्चे होते हैं वो वहां अटक जाते हैं और गुरु लोग अपने शिष्यों में अटक जाते हैं। ये सब जो है अज्ञान के कारण होता है। तो ज्ञान की स्थिति जब हमारी होती है तो उसके थोड़े से चिन्ह मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये चिन्ह हैं। यदि हम इन चिन्हों से अपना आकलन कर सकते हैं कितनी, और वो सहजता, ये नहीं कि इधर उधर हमें कोई कारण हो, उस कारण के कारण हम जो है अपने मन को रोक रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी कारण वश हम अपने मन को रोक रहे हैं किसी चीज से, कि जैसे कि आपने भाई मैं अब गुस्सा करूंगा तो ये जो है बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, तो गुस्सा तो आ रहा है लेकिन रोक रहा हूं कि मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो फिर मैं कैसे इनको समझाऊंगा, ये कारण है, कारणवश मैं अपने को रोक रहा हूं। तो ये सेकंड नंबर की चीज है, ये सहजता नहीं है। जैसे प्लेन आ रहा है और आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपका मन एक क्षण के लिए भी उधर गया ही नहीं, तो ये सहजता है। यदि आपका मन चला गया, आपने सिर तो नहीं उठाया, सिर नहीं उठाया आपने, पर आपका मन तो चला गया उस आवाज की तरफ, और फिर आपने तुरंत कहा कि नहीं गुरुजी बार बार इस बात को टोकते हैं, तो इसलिए जो है मन को उधर कम से कम निगाह नहीं घुमानी, तो बेशक जो है मन में आ गई पर निगाह को उधर नहीं घुमाना। तो ये सहजता नहीं है, इसको सहजता नहीं कहते। मन में आ गई, मन में कोई चीज आ गई हमारी जो नहीं करनी चाहिए पर मन में आ गई, तो सहजता नहीं रही। तो सहजता तो उस स्थिति का नाम है कि कोई भी विकार हमारे मन में ही ना आए, मन का कोई विकार हमारे मन में ही ना उठे, ये सहज स्थिति है। ये सहज स्थिति कहां से आती है? ये सहज स्थिति ज्ञान की परिपूर्णता से आती है, ज्ञान की पराकाष्ठा से आती है। ये केवल श्रुत ज्ञान से नहीं होगा ऐसा कि अच्छी अच्छी बातें सुन ली और आपकी मन और इंद्रियां इतनी सहज अवस्था में रह सकें, श्रुत ज्ञान से ऐसा नहीं होगा। ये इसको मनन करना पड़ेगा, इसको पीना पड़ेगा, इसको हजम करना पड़ेगा, इसका निधिध्यासन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न पति पत्नी पर था, यानी हम ये समझे कि सुसंतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी में नितांत प्रेम परम आवश्यक है। जी जी। तो दूसरा प्रश्न है, जिस घर में पति पत्नी का संबंध अच्छा ना हो और दोनों विवाद के कारण बिछुड़ गया हो, उसके साथ साथ उसका सारा परिवार बिछुड़ गया हो, तो इसका कर्म फल क्या माना जाएगा? कर्म फल तो दुख मिल ही रहा है, इसमें बताने की क्या बात है। जहां भी ये तो इसी तरह तो कर्म का फल मिलता है। वो बिछुड़ गए, उनके विचार नहीं मिल रहे, तो उसके कारण से उनको परस्पर क्लेश मिल रहा है, दुख मिल रहा है। यही तो कर्म का फल इसी तरह तो मिलता है। संस्कार भी उनके अंदर बन रहे हैं उस तरह के, और उनको प्रकट में अब इस समय जो है दुख भी मिल रहा है। तो इस तरह से कर्म हमको, सही कर्म हमें सुख देता है, गलत कर्म हमें दुख देता है। तो क्या संस्कार पूर्णतः नष्ट किए जा सकते हैं? ये शास्त्र का और महापुरुषों का आश्वासन है हमारे लिए। शास्त्रों का और महापुरुषों का हमारे लिए ये आश्वासन है कि संस्कार पूर्णतः समाप्त किए जा सकते हैं। कितने लोग कर पाते हैं ये तो हमारी अपनी एक एक प्रयास के ऊपर है। कितने लोग एवरेस्ट पर पहुंचते हैं जिनकी पूर्ण तमन्ना होती है और उसके लिए पूरी शक्ति लगाते हैं? इसका तो यही उत्तर होगा। हम यूं कहें कि कितने लोग 70 मील समुद्र को पार कर सकते हैं। एक नदी है यूरोप में, उसमें भयंकर जीव जंतुओं से भरी हुई है वो, लेकिन आदमी जो है उसको भी पार करने के लिए छलांग लगा देते हैं। कितने लोग तो गायब हो जाते हैं, खा जाते हैं उसको। पर उस नदी में इस बार जो योग संदेश है उसमें एक ये उदाहरण दिया है कि तीव्र इच्छा
तीव्र जो हमारी इच्छा है उससे क्या क्या आदमी कर गुजरता है। तीव्र इच्छा होने पर एक उदाहरण दिया है मैंने, सच्चा उदाहरण पढ़ा कि एक व्यक्ति को अपनी माँ से मिलना था और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो छिप छिपा करके विमान को नीचे से जाकर पकड़ लिया और विमान उड़ गया। 2 घंटे तक विमान उड़ता रहा आकाश में और वो जो है जाकर के जब उतरा तो डॉक्टर ने कहा जिंदा कैसे रह गया, और बहुत ही ज्यादा उसको ये जो है बहुत उसको डांट तो पड़नी ही थी, लेकिन ये कितना कठिन काम है कि 2 घंटे तक आदमी जो है विमान को पकड़े ऐसे लटका रहे। इतनी तेज हवा लगती है ऊपर, सारी बात है, सारे चक्र हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। और वो नदी जो है उस नदी में इतने भयंकर जीव जंतु हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उस तीव्र इच्छा के कारण से उसमें कूद छलांग लगा देते हैं और उसमें जो है उसको पार कर देते हैं एक एक। तो इस तरह से ये जो है जो तीव्र ये संस्कारों को नष्ट करने की जो बात है ये भी ऐसी है। कितने लोग कर पाते हैं ये तो हमारी तीव्र इच्छा और हमारी तमन्ना, हमारे लक्ष्य के ऊपर है, हमारी चाहत के ऊपर है। लेकिन क्या आपने जो दोनों उदाहरण दिए, संस्कारों का परिवर्तन दोनों से भी कठिन नहीं है? इसीलिए तो उदाहरण दिया कि ये तो कठिन है ही, संस्कार का परिवर्तन तो और भी ज्यादा कठिन है। मैंने उदाहरण इतने मात्र में दिए कि कौन लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने कहा कि जिनकी तीव्र इच्छा होती है और जो इस चीज को महत्व देते हैं। देखो हमारी बुद्धि जिसको महत्व देती है वही काम करते हैं हम। मैं तो कभी सोचूंगा नहीं कि मुझे एवरेस्ट पर जाना है, मैं ये सोचूंगा किस लिए वहां शक्ति लगानी, क्योंकि मेरी बुद्धि महत्व नहीं दे रही है। पर जिसकी बुद्धि महत्व देगी वो एवरेस्ट पर चढ़ेगा। तो संस्कारों से मुक्त होने की कितने लोग सोचते हैं, जो सोचता ही नहीं उसके कैसे संस्कार नष्ट होंगे। मैं सोचता ही नहीं कि मेरा एवरेस्ट पर जाना है या वो विशेष कैनाल जो है उसको पार करना है या ऐसा कोई आश्चर्यजनक काम करके दिखाना है दुनिया को कि मेरा गिनीज बुक में नाम आ जाए, और ऐसा काम करके दिखाना है कि जिससे सारी दुनिया के लोग मेरे को जान जाएं। मेरी इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा। तो जिस काम के लिए हमारी इच्छा होती है वही काम हो पाता है। संस्कारों को नष्ट करने की इच्छा कितने लोगों में है। ये जो आप लोग पूछ तो रहे हैं, आपकी भी इच्छा नहीं है। अभी मेरी भी इतनी इच्छा नहीं जागृत हुई है कि मुझे संस्कारों को पूरा नष्ट कर, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जो पूछ रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। आपकी जब इच्छा तीव्र हो जाएगी, पूछेंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं और आप लग जाएंगे और आप ढूंढ लेंगे रास्ता। कुदरत की ऐसी व्यवस्था है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है, इस जीवन की ऐसी व्यवस्था है, कोई भी नाम रख लें, जीवन की व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था, जीवन की ऐसी व्यवस्था है कि हमारी इच्छा होने पर वो चीज हमें मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। और इच्छा गलत हो गई, मैंने इस बात को बहुत बोला है और कई लोगों ने मेरे को ये बात वापस सुनाई कि आप एक बात कहते हैं कि भाई इच्छा में इतनी शक्ति है कि गलत इच्छा भी कर ली तो वो भी हमारी पूरी होगी। तो इसलिए इच्छा करते समय सावधान रहना। गलत इच्छा भी यदि कर ली तो वो पूरी हो जाती है। तो इच्छा ऐसी मतलब तीव्रता की स्थिति में जब आ जाती है, गलत इच्छा भी कर ली तो वो पूरी हो जाती है और उसके परिणाम फिर हमें भोगने पड़ते हैं। इच्छा तो पूरी हो जाएगी पर उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे को मोक्ष की जो इच्छा, ये संस्कार मुक्त होने का मतलब मुक्त होना, जीवन मुक्त होना। तो जीवन मुक्त होने के लिए ये तो उसके ऊपर चलना पड़ेगा, ब्लेड के ऊपर, ब्लेड की जो धार है उसके ऊपर चलने जैसा ये कार्य है। ये कितना मुश्किल कार्य है। राजस्थान में एक नटनी होती है, नटनी, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सा बंधवाया और उस रस्से आकाश में वो रस्सा बांध दिया और वहां से वहां जो है चलने के लिए वो चलती गई और आखिरी बिंदु पर जाकर के उसने नीचे देख लिया तो एकदम से वहीं से गिर गई और वहीं मर गई। तो मतलब उसने कहा हो मैं इतनी दूर चली आई। तो
ये जो है तीव्र इच्छा क्या क्या करवा देती है हमारे को। मुक्ति के लिए या संस्कार मुक्त होने के लिए कितने लोगों की इच्छा है? मुझे तो दिखाई नहीं देता कोई मुक्त होने के लिए चाहता हो। अभी तो संसार के ये रंग रैलियां और ये जो सुख हैं ये काफी आकर्षित लगते हैं हमारे को, ये फीके पड़ जाएंगे। जब हमारे को संस्कार मुक्त करने की इच्छा होगी तो संस्कार, ये जो संसार के जितने भी चमक दमक है, जो सुख हैं, जो इंद्रिय संवेदनाएं हैं, ये सारी फीकी पड़ जाएंगी बिल्कुल। मुझे ऐसा महसूस होता है। तो संस्कार मुक्त हो सकते हैं, ये ऋषियों का आश्वासन है। एक एक व्यक्ति हमने देखे हैं जो इस तरह से जिए हैं, जिन्होंने अपने संस्कारों को मुक्त कर लिया। लेकिन संस्कार मुक्ति ही कठिन क्यों? संस्कारों का परिवर्तन हम जानते हैं, संसार के सुख भोगते हुए बुरे संस्कार हट जाए, मेरे में अच्छे आ जाए, वो परिवर्तन भी तो उतना ही कठिन है। नहीं, परिवर्तन भी कठिन है। पहले तो परिवर्तन ही करते हैं हम। संस्कारों का पहला जो स्टेप है वो मुक्ति थोड़ी होता है। पहला स्टेप तो परिवर्तन ही होता है, उससे अगला स्टेप मुक्ति होता है। 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम परिवर्तन करते हैं, दूसरे स्टेप में उससे मुक्त होते हैं। तो इतनी प्रबल इच्छा कैसे पैदा की जाए? क्योंकि एक साधु ने बताया कि संसार में हजारों साल पहले साइकिल बनाना बहुत कठिन था, बना लिया गया। मोटरसाइकिल और भी कठिन था, वो भी बन गई। कार बनाना और भी कठिन था, वो भी बन गई। जहाज बनाना और कठिन था, बन गया। अंतरिक्ष में जाना और कठिन था, वो भी वहां भी चले गए। लेकिन सब कठिन कठिनतर कठिनतम से सबसे कठिन संस्कारों का परिवर्तन है। इतनी प्रबल इच्छा कैसे पैदा की जाए फिर उस काम के लिए? हमारी बुद्धि जो है वही हमें मार्ग दिखाती है। बुद्धि जिसको महत्व देती है वो हमारे अंदर वो चीज हमारे अंदर बैठ जाती है और हमारा सारे अस्तित्व को घुमाने लगती है। हमारी बुद्धि में यदि किसी चीज का महत्व आ जाता है, बुद्धि में महत्व कैसा आएगा? बुद्धि में महत्व आएगा श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से। बुद्धि में महत्व आएगा महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करने से। बुद्धि में महत्व आएगा ये जो जीवन हम जी रहे हैं और उसमें जो दुखी होते हैं और कुसंस्कारों के कारण जो परेशानियां आती हैं उनको अनुभव करने से। हम उसको अनुभव ही नहीं करते कि बुरे संस्कारों के कारण से हमारे जो जीवन में तकलीफ होती है वो क्या तकलीफ है, ये तो ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं इसको सामान्य रूप से, ये तो चलेगा। या तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो एक सामान्य जीवन क्रम है, ऐसा ही रहेगा। या हम ये मान लेते हैं कि भाई ये तो असंभव चीजें हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगी। तो हम लोग जो ये सब चीजें देखेंगे, हमारी बुद्धि में इसका महत्व आएगा, संस्कार बदलने का जो महत्व आएगा, तो हम बदलने के लिए तैयार होंगे। और जो जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, उससे जो तकलीफ होती है उस तकलीफ का अनुभव करने से हम बदलने के लिए तैयार होंगे। उसकी तकलीफें हमारे को अनुभव नहीं है, केवल हम सुनते हैं और हम केवल उनका वर्णन सुनते हैं, उससे हम अभी उनको पूरा का पूरा उन कष्टों को अनुभव नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए उसके लिए तैयार नहीं है बदलने के लिए। जो जैसे हम बहुत सारे अपराध करते हैं उनको अपराध कोटि में गिनते हैं, लेकिन परीक्षा में जैसे हम नकल करते हैं दूसरे की, क्या उसका भी बुरा फल है? वो भी अपराध है क्या? अपराध तो है ही नकल। वो आदमी प्रलोभन के कारण से कि तू नकल नहीं करेगा तो पास नहीं होगा तो निकाल दिया जाएगा। एक बड़ा जो है प्रलोभन उसके सामने आकर के, और उसको वो कहता है एक बार यहाँ जमूं तो सही, ये कर लेता हूं, नकल कर लेता हूं, पास हो जाता हूं, एक बार जमूं तो सही, फिर मेहनत कर लूंगा और फिर जो है इनकी जो कंडीशंस है उसको पूरा कर दूंगा। इस तरह से आदमी अपने मन को, अपने माइंड को सेट करता है। गलत काम करने के समय भी कुछ न कुछ वो उसके पक्ष में हेतु जुटाता है और उसके कारण से वो गलत काम कर लेता है। लेकिन गलत काम तो गलत ही है, उससे संस्कार बनते हैं। उससे कोई भी हम कर्म करते हैं दोहरा, एक तो कर्माशय बनता है, एक संस्कार बनते हैं। जिसने जो एक जगह शिथिल हो जाता है वो दूसरी जगह भी शिथिल होता है। जो एक जगह मजबूत रहता है वो दूसरी जगह भी मजबूत रहता है। दृढ़ता जो है उसके जीवन में, फिर दृढ़ता का जो गुण है उसके जीवन में नहीं आ पाता है जो एक जगह बह गया। तो इसलिए जो अपने जीवन को ऊंचा ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको दृढ़ता को भी धारण करना पड़ता है और उनको
जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को स्थिर रखना पड़ता है और तैयार होना पड़ता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, चाहे भूखा मरूं, चाहे इस धरती पर रहूं या ना रहूं। इस तरह से सत्य के साथ जो है समझौता करने की जो आदत पड़ जाती है तो आदमी फिर कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। छोटे छोटे सत्य के साथ समझौता होता है तो वो छोटे छोटे काम कर सकता है। तो इस तरह से मतलब गलत साधन से अच्छा एंड कभी मिलता नहीं है, ये तो पक्का है। हमारे मस्तिष्क में जो अवयव है उसे बुद्धि ही क्यों कहा गया? ऐसा क्या सोचकर कहा गया? संसार, मन, इंद्रिय, हृदय, पृथ्वी, ये सारे शब्द किसने बनाए? इनका यही नाम ठीक है? इसका क्या कारण है? शब्द तो हमारे जैसे मीमांसक और वैयाकरण जो लोग हैं, शब्दों के जो बारे में जिन्होंने बहुत ही गहरी खोज की है, जैसे वैज्ञानिकों ने खोज की है, ऐसे शब्दों के बारे में शब्दों के वैज्ञानिक हैं मीमांसक और वैयाकरण। तो उन्होंने कहा कि ये शब्द तो सदा से हैं, इनकी कब शुरुआत हुई है इसका किसी को नहीं पता है। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थहीन संबंधा। नैयायी को, ये जो मीमांसक और जो वैयाकरण है वो ये मानते हैं कि शब्द सदा से हैं। और मनु महाराज ने भी कह दिया कि सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, कि वेद शब्दों से ही पकड़ करके नाम रख दिए गए हैं। तो बुद्धि का मतलब है, बुद्धि का अर्थ है बोध, बोध का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब प्रकाश। तो इस तरह से ये सारे जितने भी, मैं एक बात बोलता रहता हूं कि जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत में, ये पहली बार जब हम किसी को ये बात बताते हैं तो बड़ा उसको आश्चर्य होता है। रात को चर्चा हो रही थी हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी से, तो मैं एक बात कही कि संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं वो क्रिया के कारण से संज्ञावाची होते हैं। तो बड़े एकदम से उनको ये बात आह्लादित करने वाली हुई। मैंने कहा मनुष्य को मनुष्य किस क्रिया के कारण कहते हैं? मनन क्रिया के कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। गमन क्रिया के कारण गो को गो कहते हैं, और दूध देने की क्रिया के कारण गो को धेनु कहते हैं। हरियाणा में जिसको धीणा कहते हैं, धीणा, तो धेनु से बिगड़कर धीणा बन गया। तो इस तरह से क्रिया के कारण से, तो बुद्धि भी एक संज्ञावाची शब्द है, उसमें जो है वो जो क्रिया है, मन भी एक संज्ञावाची शब्द है, वो क्रिया उसमें जुड़ी हुई है। मस्तिष्क, शरीर, हृदय, जितने भी ये नाम आपने गिनाए, संस्कृत में सारे जो शब्द होते हैं एक क्रिया के कारण वो संज्ञावाची होते हैं। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, ये एक सिद्धांत है। सारे जो नाउन्स हैं डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। स्वधस्य रेतः रेतस्य पुरुषः, इस मंत्र का अर्थ समझाइए। पुरुष तो अभौतिक है, रेत तो भौतिक है, फिर भौतिक वस्तु से अभौतिक उत्पन्न ये कैसे हो सकता है? या तो रेतस भी अभौतिक मान ले अथवा पुरुष को भौतिक मान ले। तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशा संभूत, आकाशाद् वायु, वायुरग्नि, अग्नेरापाद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्या अन्नम, अन्नाद् रेता, रेतसो पुरुषः। ये क्रम वहां पर गिनाया है कि अन्न से रेतस, रेतस से पुरुष, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, उस आत्मा के निमित्त से ये आकाश प्रकट हुआ। उसको उपादान के रूप में देखते हैं कुछ लोग, लेकिन वो निमित्त की बात है। उस आत्मा के निमित्त से आकाश प्रकट हुआ। आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्नेरापा, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या अन्नम, पृथ्वी से अन्न पैदा होता है, आपके अनुभव में आता है। अन्नाद रेता है, अन्न भोजन करते हैं, और रेतस पैदा होता है, हमारे अंदर भोजन करते हैं और धातुएं निर्मित होती हैं। और वो धातु जिससे आदमी पैदा होता है वो उस धातु को रेतस कहते हैं। आदमी जिससे पैदा होता है उस धातु का नाम रेतस है। रेत से पुरुष है, तो उस रेतस से पुरुष का मतलब यहां पर चेतन तत्व की बात नहीं है। पुरुष का मतलब आदमी का शरीर पैदा होता है। और अन्नाद रेता, रेत से पुरुष, ये जो बात आकर के रुकी, तो पुरुष का यहाँ अर्थ जो प्रश्न करते ने ये पूछा है कि पुरुष तो अभौतिक है, अभौतिक नहीं है। पुरुष से मतलब ये जो हमारा शरीर है उस रेतस से पैदा होता है, ऐसे दिखाया गया है। जैसा है
हम रहते तो हैं पतंजलि योगपीठ में, किंतु हमेशा चिंता बनी रहती है पूज्य स्वामी जी के प्रति। हम शिकागो की बातें सोचते रहते हैं, चिंता निवारण का उपाय बताइए। जैसे आपको टीवी देखने मिलता है तो देख लिया करो, उसमें चिंता की क्या बात है। और यदि देखने को नहीं मिलता है तो आप व्यवस्था के आगे समर्पित हो जाएं कि जैसी व्यवस्था है वैसा स्वीकार है। तो ऐसे समर्पण से चिंता मिट जाती है या ज्ञान से चिंता मिट जाती है। तो ज्ञान की बात तो यह है कि यदि देखने को मिल गया तो देख लीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो व्यवस्था के आगे अपने सिर झुका दीजिए। समर्पण से चिंता मिट जाती है, तो इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। व्यवस्था की वजह से हमारे अंदर दोष आ जाते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? तो दोनों दोषी हैं, व्यवस्था भी दोषी है और जिसमें दोष आ रहे हैं वो भी दोषी है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां नियम सख्त नहीं है, जैसे कि अमेरिकन सरकार या ब्रिटिश सरकार के नियम सख्त हैं, तो वैसे यदि नियम कठोर नहीं है और उसके कारण से हम जो है ढीले ढाले जीवन अपना जीते हैं, तो उस व्यवस्था में व्यवस्था का तो दोष है ही, पर व्यवस्था को के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो व्यवस्था को तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है, वो भी दोषी होता है। दोनों दोषी होते हैं। गुरुजी, ये प्रसन्नता कहाँ से आती है? हम छोटे बालक को देखते हैं तो अलग तरह का प्रसन्नता का भाव आता है, लेकिन वह अपने बराबर वालों को देखते हैं तो प्रसन्नता ऐसी नहीं होती है। क्या वजह है? यही प्रसन्नता पूरे जीवन भर हमारे लिए बनी रहे, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? घूम फिर करके बात तो वही आ जाती है कि हमारी बुद्धि जब ज्ञान से आलोकित रहेगी या पूर्ण अबोध अवस्था में रहे। बालक का जो उदाहरण दिया जाता है वो पूर्ण अबोध की स्थिति है, तो पूर्ण अबोध की स्थिति में भी सहज प्रसन्नता है। वहां पर मनुष्य के लिए सहज प्रसन्नता है क्योंकि वो पूर्ण अबोध की स्थिति है। अब पूर्ण अबोध की स्थिति जीवन भर रहनी नहीं है, तो उसके लिए जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, इच्छाएं आ जाती हैं, कामनाएं आ जाती हैं, संसार के टेम्पटेशंस आ जाते हैं, कितने सारे प्रलोभन आ जाते हैं, तो उसके रहते हमारे को प्रसन्नता कैसे आएगी? तो उसका तो उपाय यही है कि ऐसी युक्ति, ऐसा कोई स्थिति हमें प्राप्त करनी चाहिए कि जिससे ये सारे प्रलोभन और सारे भय निरस्त हो जाएं। और उसके लिए उपाय वही है कि हम अत्यंत अपने सब चीजों को ठीक हम समझ पाएं और हम जो है अपनी आत्मा में स्थिर रह पाएं, और बाहर की तरफ जो हम मतलब दूसरों के प्रति जो हमारे जो टेंडेंसी होती है, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, दूसरों के बारे में जो हम सोचते रहते हैं और दूसरों पर हम केंद्रित हैं एक प्रकार से, तो वैसे हमें अपने ऊपर केंद्रित होना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने अंदर घुसना चाहिए। जब हम अपने अंदर जीते हैं तो ये बात कोई भी व्यक्ति इसको टेस्ट करके देख सकता है, इसको परीक्षण करके देख सकता है कि जब हम अपने अंदर जीते हैं तो कितना आनंद होता है। कोई एक लोग करके देखते हैं। तो इसलिए ये प्रसन्नता सारी जिंदगी हमारी बनी रह सकती है यदि हम उसके लिए तैयार हों। अभी प्रसन्नता के लिए भी तैयार नहीं है हम कि हम हमेशा हम पूछ तो रहे हैं कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, पर प्रसन्न रहना चाहते हैं इसका मतलब ये हमारी दिली इच्छा अभी नहीं बनी है, केवल पूछ ही रहे हैं। हमारी पूरी इच्छा, पूरी प्राण की इच्छा हमारी नहीं बनी है कि मैं प्रसन्न जीवन जीना चाहता हूं। फिर एक एक क्षण हमारा जीवन अलग प्रकार का होगा। गुरुजी, मनुष्य बचपन में खेल कूद, मौज मस्ती, युवावस्था में खूब परिश्रम और बुढ़ापे में ईश्वर का नाम जप ले, तो क्या ये बेहतर जीवन नहीं है? आखिर वृद्धावस्था में मनुष्य बैठा हुआ ओम नाम जप ले, शुरू से ही ये कार्य करने में दूसरे पुरुषार्थ के कार्य प्रभावित होंगे, ये समझाइए। उनसे पूछो। मैं माता जी हमारे पास रहती है, मैं कहता हूं कि आप भगवान का नाम लिया करो, तो वो पार ही ना पड़े, काबू ही नहीं लगता, क्या करें। तो ऐसा है कि बूढ़े लोग अपने को इतने हेल्पलेस महसूस करते हैं कि क्या करें, मुश्किल हो जाती है। हमारे बस की बात नहीं, ऐसे कहकर हाथ खड़े कर देते हैं और हर क्षण हम कहते हैं छोड़ दो इन सब चीजों को, क्यों चिंता करते हो। एक सेकंड में उनकी
वो अगली इच्छा, जिसको हमने मना किया 1 सेकंड में अगली इच्छा आ जाती है, हमको छोड़ो इसको, अगले सेकंड फिर एक इच्छा आ जाती है। मैं तो देखता हूं ना बूढ़ों को कैसे जीते हैं, मुझे बहुत दया और करुणा आती है कि ये भी कोई जीवन है, देखो कैसे जीवन को कैसे ढो रहे हैं, कैसे ये मतलब एक लाश की तरह जी रहे हैं ये। तो इसके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई जो आपने कहा कि जवानी में खेल कूदते रहें, परिश्रम करें और बुढ़ापे में भगवान का नाम लें, कितनी अच्छी बात है कोई कर सके तो करते तो नहीं है ना। बुढ़ापे में जो करने का काम है वो करते नहीं। मैं तो कितनी बार कह दिया कि भगवान का धन्यवाद दें कि सबका भला हो, सब सुखी रहें और शांत रहें और किसी के दोष के कारण परेशान ना हो, किसी के गलती के कारण परेशान ना हो। हम जो है ये सारी चीजें यदि जवानी में हमने कर ली तो जो जाकर के बुढ़ापे में हो पाएंगी, नहीं तो बुढ़ापे में तो हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। वहां आदमी अपने आप को एकदम से असहाय अनुभव करता है कि क्या करें, अब तो होता ही नहीं, ये ऐसे कह देता है कि क्या करें, होता ही नहीं। तो इस तरह से हमारे को बहुत ही जवानी में ही हमारे को ये मन में लगन जगानी पड़ेगी कि हम अपने मन को समझें, अपने अस्तित्व को समझें और अपने मन को स्थिर कर सकें। घटनाएं चारों तरफ हमारे घटती रहती हैं, उन घटनाओं के बीच में कैसे शांत रहें। और ये हमारा एक जो स्वभाव है, हमारे स्वभाव के कारण दूसरों को भी तकलीफ होती है। बाहर के लोगों को जो तकलीफ होती है, हम भी दुखी होते हैं, दूसरे भी तकलीफ मनाते हैं। तो कैसे मैं एक बड़ी पहली स्टेज में ही, जवानी में ये सोचना पड़ेगा कि मेरे से किसी को दुख ना मिले, मेरे से किसी को कष्ट ना मिले। ये ऐसा दिल बनाना पड़ेगा हमारे को, अपनी बुद्धि बनानी पड़ेगी ऐसी कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। ऐसे करते करते और हमारा कर्माशय ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, तब जाकर के बुढ़ापे में हमारी सेटिंग ठीक होगी। गुरुजी, जब किसी को ये पता ना चले कि हम किस क्षेत्र में अधिक अच्छा काम कर सकते हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें रुचि ना हो, तो क्या करना चाहिए? हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खोज का विषय है। हमें इसकी खोज करनी ही चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसमें तो रुचि नहीं लगती और मैं क्या कर सकता हूं वो मुझे पता नहीं। तो इसके लिए थोड़ा धैर्य पूर्वक बार बार सब महापुरुषों ने इसको खोजा है, कितनी कष्ट उठाए हैं। जैसे वो पीस पिलग्रिम पुस्तक हमने पढ़ी अमेरिकन माताजी की, उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे को ये हुआ कि हे भगवान मेरे जीवन को तुम पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो, ऐसे जिस दिन मेरे मन में आया उसके बाद मेरा जो निर्धारित कार्यक्रम था वहां तक पहुंचने में 15 साल लग गए। ऐसे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मुझे 15 वर्ष लग गए उस स्थिति से जो मेरा असली काम था, जिसके लिए मैं मतलब पैदा हुई और मैंने समझा कि ये मेरा काम है, तो उसमें मेरे को 15 साल का समय लग गया। जबकि बाल्यकाल से भी वो माताजी एक अच्छी लड़की के रूप में रही और उसके अंदर बहुत ही आवेग, जोश और उत्साह था। और तब जाकर के एक बिंदु पर उसने ये निर्णय भी कर लिया कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूं कि कुछ भी मैं ना लूं किसी से और हमेशा मैं बांटती रहूं, देती रहूं। कुछ भी मैं किसी से कोई एक चीज मांगू नहीं। 28 साल तक वो महिला घूमती रही पर किसी से भोजन नहीं मांगा, किसी से शेल्टर, आवास, ठहरने के लिए स्थान नहीं मांगा और 28 साल तक निरंतर भ्रमण करती रही पैदल। तो इस तरह से उस स्थिति में जाने के लिए उनको 15 वर्ष लग गए। तो ये थोड़ा वेट करना पड़ता है अपने आप को। उन्हीं माताजी ने सलाह दी है कि इसको खोजने के लिए हमें थोड़ा रिसेप्टिव साइलेंस में जाना पड़ेगा, ग्रहणशील मौन की स्थिति में जाना पड़ेगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अपने अंदर ही पूछना पड़ेगा कि मैं किस काम के लिए मैं चुना गया हूं, मेरा चयन किस काम के लिए है। हम ज्यादातर ऐसे करते हैं कि उस शास्त्र में ये लिखा है, वो महापुरुष ऐसे कह रहा है, उसने ऐसे कहा है, ये काम अच्छा है, समाज का एक पूरा इसके लिए समर्थन है, इसकी जरूरत है। ऐसे ऐसे करके हम निर्धारण करते हैं
और उसमें हमारी योग्यता, और फिर टेम्पटेशंस बहुत होते हैं, हमारे साथियों का सम्मान ज्यादा होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, वो काम बढ़िया है, देखो इसमें कितना यश कीर्ति मिलती है, देखो उसमें कितनी प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस तरह से हम सोचते हुए जब हम प्रतिष्ठा के ऊपर चले जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर चले जाते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो मिस हो जाता है, जिसके लिए हम आए थे वो मिस हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा हमें प्रतिष्ठा, सम्मान, सुख सुविधाएं, इनको एक तरफ करना पड़ेगा और अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या काम करने के लिए, और उसमें हमें रस भी आता हो, धीरे धीरे पहचानना पड़ेगा, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी तो इस बात का शिकार हूं, कितने दिन में आकर के अब मौका लगा है, इतना जीवन लंबा खींचते खींचते रोते धोते अब जाकर के थोड़ा सा तरीका आया है कि ये ऐसा जी, ऐसा करके जी, पूरा आनंद में जीने के लिए ऐसा कर भाई। कितना रोना धोना पड़ा है, आपको क्या बताऊं मैं अपनी कहानी। तो इस तरह से ये जो है सहज काम नहीं है, ये तो खोजना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी, जब आप रोते धोते थे तब भी हमें आनंद में लगते थे और आप कहते थे आनंद में हूं, तो हमें तो अब पता लग रहा है कि आप रोते धोते थे। ये आदमी के साथ बहुत बार होता है। ये तो खूब होता है। वो कभी बाहर से नाटक करता है, बाहर दिखाता है कि मैं बड़े आनंद में हूं, और वो तो बाद में पता चलता है उसका तू नाटक कर रहा था। और कभी कभी होता भी है थोड़ा बहुत, कभी सुखी महसूस होता है कभी कभी, तो उस समय कह देता है मैं बड़ा आनंद है। कुछ कुछ पीरियड, जैसे मान लीजिए 2 महीना आनंद में है, उस समय कोई बात कर रहे हो कोई किसी के साथ, तो कहते कहता है कि बड़े आनंद में चल रहे हैं। 3 महीना आनंद में हैं और उसमें चल रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना आनंद में, और वो चीजें जिनके लिए आदमी चाहता है कि मेरे इतनी सहजता हो, मेरे जीवन में इतनी सहजता हो कि मुझे प्रयास ना करना पड़े, ये हमारा टारगेट है। हम ये चाहते हैं कि प्रयास ना करना पड़े और सब कुछ ठीक होता रहे। हम सब की मांग है या नहीं है, आप अपने अपने से पूछो कि हमें कोई कोशिश ना करनी पड़े और हम ऐसा जीवन जिए जिसमें सब कुछ सहजता हो। तो जैसे मैं आजकल जी रहा हूं, तो उसमें मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, कहीं भी मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती, पर सब कुछ ठीक चलता है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले पर प्रयास ना करना पड़े। प्रयास पूर्वक ही आध्यात्मिक जो रास्ता है ये तय नहीं होता है, इसमें बड़ी परेशानी है। जब प्रयास पूर्वक हम चलते हैं तो इसमें बहुत ही अंदर से परेशानी होती है, घुटन होती है, और हमारा जीवन जो है अंदर से टूट जाता है। तो इसलिए जो है अपनी जो वास्तविक जो जीवन की जो शैली है, पद्धति है, ढंग है, जो हमारा जो जीवन है उसकी वो जो खोज है, उसके लिए बड़ा हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा और उसकी खोज करनी पड़ेगी, रिसेप्टिव होकर के करना पड़ेगा। बार बार जो है हमारे अंदर से वेग उठते हैं सबके सामने। श्री अरविंद कहते हैं, कितना महान योगी, तपस्वी, कितनी सामर्थ्यशाली व्यक्ति, उनका जीवनी में पढ़ता रहा हूं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर कितनी बार वेग उठे कि मैं छोड़ छाड़ करके इस दुनिया को, और राष्ट्र का काम कर रहे थे कि इसको छोड़ करके मैं योग साधना करूं। तो वो तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो जो है जेल में चले गए और वहां पर वो एकांत में रहना पड़ा, और उनका एक निकल आया। और इसलिए कहा है उन्होंने कि धन्यवाद है ब्रिटिश सरकार को कि मेरे बंधन जो मैं नहीं तोड़ पा रहा था, एक झटके में सारे बंधन तोड़ डाले। तो इस तरह से हमारे को ये सहज काम नहीं है, इसके लिए थोड़ा आप घबराएं भी नहीं, विचलित भी ना हो, और उसके लिए आप अपने खोज को जारी रखें, यही कहूंगा। यदि हम आत्मस्थ रहते हैं, समदृष्टि में जीते हैं, तो उत्कर्ष के भाव का ही शमन होने लगता है। हमारे अंदर संतोष, शांति की दशा उत्पन्न होने लगती है। प्रतिस्पर्धा जो उत्कर्ष के लिए आवश्यक, यदि वही चली जाएगी तब तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर के विपरीत हो जाता है। इसका समाधान क्या करें? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इसमें जो आपने निर्देश किया है, सारे दुखों का बीज यही है, ये समझ में आया मेरे को। तो जब तक आपकी दृष्टि में कंपटीशन है, आप उत्कर्ष कर लीजिए, फिर कौन रोकता है? फिर दूसरी चीज क्यों पूछते हैं?
कि हमें शांति, हमें आनंद, प्रसन्नता, हमें संस्कार परिवर्तन, सहजता, इन सब बातों के लिए क्यों इच्छा करते हैं? फिर उत्कर्ष आपको चाहिए तो उत्कर्ष करते रहें, और उसके लिए कौन रोकता है? कोई नहीं रोकने वाला है। तो उत्कर्ष सब चाहते हैं, इस तरह का बाह्य उत्कर्ष चाहते हैं, और बहुत ही आप इसमें भौतिक रूप से समृद्धि देखना चाहते हैं अपने अंदर और परिवेश के अंदर, चारों तरफ समृद्धि देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है कंपटीशन के रास्ते से आगे बढ़िए, फिर उसको कोई नहीं रोकता। तो उस कंपटीशन के अवश्यम भावी जो परिणाम है, उसका अवश्यम भावी परिणाम है आंतरिक जो अशांति, दुख, कष्ट, उसको भी झेलने के लिए तैयार रहिए। यदि मनुष्य की कोई प्रशंसा करे और वह प्रशंसा यदि उसके अहंकार का कारण बन जाए, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अज्ञान रहेगा तो प्रशंसा से अहंकार आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने समझ लिया है कि ये जो है चीज, उसने अपने अहंकार के साथ जोड़ लिया है उन चीजों को, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप जो कि इन सब चीजों से अलग है। हमें मिल गई या हमने अर्जित की, दो ही तो चीजें हैं। इस धरती पर हम आते हैं, कुछ चीजें हमें मिल गई हैं, हमें पता नहीं, जैसे ये शरीर मिल गया, माता पिता मिल गए, ये धरती, आकाश, सूरज, चांद मिल गए, बहुत बड़ा ये वैभव मिल गया। कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ चीजें हम अर्जित करते हैं। जैसे कि मेरे को व्याकरण आता है, ये मैंने प्रयास पूर्वक अर्जित किया। बुद्धि तो मिली है, बुद्धि में मेरा अर्जन की बात नहीं है, वो होगी अर्जन की, पिछले जन्मों में जो कुछ मैंने किया उसके तहत मुझे मिली है। और कहेंगे कि वो जो जिसको आप कहते हो कि मिली है, वो भी तो अर्जन की है, वो ठीक है, वो ठीक है। पर मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं कि मेरे को मिल गई, मुझे नहीं पता इस जन्म में, मुझे नहीं पता कैसे मिल गई, शरीर मुझे नहीं पता कैसे मिल गया, और गला, आवाज, कंठ और दिमाग की क्षमता, ये सारी मिल गई मुझे। कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ हम अर्जित करते हैं। जैसे मैं किसी भाषा को जानता हूं, जैसे मैं कोई विशेष स्किल प्राप्त कर लेता हूं, योग्यता किसी विशेष दिशा में मैं अर्जित कर लेता हूं। जो भी मैंने मिली या अर्जित की, वो इस समष्टि से वो मेरे पास आई है। अर्जित की जाती है वो भी समझो दूसरों के पास से मेरे पास आती हैं, और उसको हम अपने अहंकार के साथ जोड़ देते हैं, अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते हैं, और उसको कोई कम बताता है तो हमारे को परेशानी होती है, क्योंकि हमने अपना स्वरूप वही समझ लिया है। तो अज्ञान के धरातल पर जब हम जिएंगे तो यही तो कहा जा रहा है कि कितने कितने प्रकार के, कोई प्रशंसा करता है तो कष्ट होता है, कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, निंदा करता है तो कष्ट होता है। यही तो होगा, फिर अज्ञान के धरातल पर यही तो होगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि हम ज्ञानी बने। प्रार्थना ज्ञान है, तो हमने तो प्रार्थना की, तो फिर हमारा अहंकार मिटता ही नहीं। यदि वह कोई उस अहंकार को मिटाने के लिए कोई नकल कर और वह पकड़ा जाए तो उस अपमान मिलेगा, तो फिर उस अहंकार का खत्म हो जाए, तो क्या ये गलती है या उसको दंड मिलना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति गलती करता है और वो हृदय से स्वीकार करता है कि मैं सदा के लिए इसको छोड़ना चाहता हूं या ये बहुत हो गया है, स्वयं रियलाइज करता है और उसको वो समाप्त कर रहा है, तो अपनी गलती को हम स्वयं जो अनुभव करते हैं, ये एक प्रकार का दंड ही तो है। हम अपने को दंडित कर रहे हैं, और वो बाह्य व्यवस्था से कोई भी दंड मिले, वो निवेदन कर सकता है कि मैंने इसको सदा सदा के लिए इससे मुक्त हो गया हूं, और एक बार मौका मेरे को दे दीजिए, मैं फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। कोई भी गलती, ये तो नकल का तो एक उदाहरण मात्र है, कोई भी गलती हमारे द्वारा होती है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं सच्चाई के साथ। गलतियां तो मनुष्य से होती हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन गलतियों को पुनरावृत्ति या निरंतर उसको बार बार दोहराना, इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। महापाप में गिना है, 7 महापाप में एक महापाप गिना है कि गलतियों को बार बार दोहराना। तो कृतस्य दुष्कर्मणा पुनः पुनः आसेवनम, और एक गलती ये बताई गई है, गलती करने बाद झूठ बोल देना। ये जो है, इनको महापाप की श्रेणी में गिना है, इन दो चीजों को, कि गलती होने पर उसमें झूठ बोल देना और दूसरा गलती को बार बार दोहराना, ये महापाप की श्रेणी में गिने हैं। तो जैसे
कोई ब्रह्म हत्या करता है, किसी एक तपस्वी योगी जैसे व्यक्ति की हत्या कर दे, उसको महापाप कहते हैं। कोई चोरी करता है, जारी करता है, इसको महापाप कहते हैं। और कोई सुरापान करता है, शराब पीता है, महापाप करते हैं। शराब तो उपलक्षण है, मतलब कोई नशा करता है, महापाप की श्रेणी में गिना है। और इसी तरह से भ्रूण हत्या, जैसे गर्भ में ही बच्चे को मार दे तो महापाप की श्रेणी में गिना है। इन 5 महापाप के साथ ये 2 महापाप व्यावहारिक रूप से, कि गलती करने पर झूठ बोल देना या किसी गलती को बार बार करते रहना, इसको महापाप कहा है। तो आदमी अपने महापाप से मुक्त होने के लिए यदि वो संकल्पित हो तो वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, उसको कोई दंडित नहीं करता है। गुरुजी, आदमी पेट भरकर भोजन कर लेता है और थोड़ी देर में फिर मन करता है कि और ले ले, और खाएंगे, ऐसा किस कारण से होता है? ये हमारी इंद्रियों का संवेदना है, सीधी सी बात है। इंद्रिय संवेदना पशु की, ये तो इसमें तो पशु भी आगे है, उसका पेट भर जाता है तो फिर वो कितना भी अच्छा भोजन डालते हैं वो खड़ा रहता है, देखता रहता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। तो ये मनुष्य की तो दुर्बलता है कि उसके सामने आकर्षण, प्रलोभन, टेम्पटेशन आते हैं तो वो बहक जाता है। तो ये इंद्रिय संवेदना का एक धरातल है हमारा, ये यहाँ पर जीवन है। मन से चलते चलते यहाँ आएगी, यहाँ से बुद्धि पर आएगी और यहाँ से प्रकाशित रहेगी बुद्धि, तब जाकर के हमारा जीवन ठीक व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो यही होगा जो आप कह रहे हैं कि हम खाते खाते पेट भरने के बाद भी और डकार आने के बाद भी, और किसी ने कहा कि ये जी सही सही भोजन कितना होता है, तो किसी ने बताया कि खाते खाते एक ऐसा बिंदु आता है कि मन में आती है कि अब और खाऊं या ना खाऊं। जब ऐसा आ जाए कि अब और आगे खाऊं या ना खाऊं, तो वहीं रुक जाना चाहिए। और कई उपाय बताते हैं, डकार आ जाए तो रुक जाना चाहिए, आगे खाऊं या ना खाऊं, और आगे रोटी लूं या ना लूं, ऐसा मन में आ जाए तो वहां रुक जाना चाहिए। तो यदि हम इस तरह से करेंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ा, तो थोड़ा संयम रखें, कितनी भी अच्छी चीज हो फिर हम, क्योंकि यदि नहीं ध्यान रखेंगे तो वो आदत बन जाती है और फिर तकलीफ भी होती है हमारे कोई। गुरु प्रमाण जो गुरुकुल व्यवस्था बनाई गई है उसको पूरा करने में पढ़ाई नहीं होती। कुछ बच्चे उन्हें व्यवस्था को तोड़कर पढ़ाई करते हैं, जिससे वो पढ़ने में तेज हैं, ऐसा देखकर दूसरे बच्चे भी करते हैं। सभी तो पढ़ने में अच्छा होता है, उसकी तारीफ करते हैं, पर जो व्यवस्था में अच्छा हो उसकी तारीफ नहीं होती। इसमें क्या सही है, कृपया बताएं। एक व्यवस्था तोड़ता है, दूसरे बच्चे भी उसी तरह चलना चाहते हैं। नहीं, ये तो वो गलत कह रहे हैं आप लोग। ये जो प्रश्न है गलत रखा है कि जो व्यवस्था में सही चलता है उसकी तारीफ नहीं होती, तारीफ होती है, उसको अच्छा माना जाता है। व्यवस्था में जो चलता है, कहीं चोरी नहीं करता, कहीं कोई गलत काम नहीं करता, ठीक समय पर उठता है, समय पर सोता है, व्यायाम आदि करता है, शांत रहता है, गपशप नहीं लड़ाता है, दिनचर्या ठीक करता है, उसकी तारीफ करते हैं। और पढ़ाई में कमजोर भी हो उसको निकालते नहीं है, पढ़ाई में कमजोर हो तो भी निकालते नहीं। और आप देखिए, पढ़ाई में यदि अच्छा हो और वो व्यवस्था में कोई ऐसी गलती कर दे, मतलब सामान्य गलती नहीं, कोई बड़ी गलती कर दे, तो उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो 2 पक्ष हैं, ये जो है हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं देखते हैं। तो जो व्यक्ति जो है व्यवस्था को इग्नोर करके और पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई में अच्छा भी है, तो उससे जो है दूसरे प्रभावित होते हैं, ये तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो है, हम जैसे माहौल में रहते हैं प्रभावित होते ही हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उससे प्रभावित होते ही हैं। तो इसलिए उसमें तो कोई बात नहीं है कि हम प्रभावित क्यों होते हैं, प्रभावित होना स्वाभाविक है, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अच्छे बच्चों को देखकर हम प्रभावित नहीं होते हैं, कि अच्छे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं। हम योगग्राम में रहते थे, कुछ बच्चे जो सेवा में भी अच्छे थे, गाय की सेवा भी सबसे ज्यादा करते थे, खेत में कोई काम होता था वो भी सबसे ज्यादा, पढ़ाई में भी सबसे आगे, उनका कोई अनुकरण नहीं करता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शालीन होते हैं, शीलवान होते हैं,
पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं तो उनके अनुकरण करना चाहिए। बाकी जो किसी में एक आंशिक गुण है, पढ़ाई में अच्छे हैं या जीवन दिनचर्या में अच्छे हैं, तो उनको जो है जैसा जिसकी प्रकृति है उसकी तरफ झुकता है। तो हमारे को कुल मिलाकर के तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें जो है दिनचर्या भी ठीक रखनी है, जीवन को भी साधना है, और उधर जो है हमें जो पढ़ाई के लिए आए हैं और पढ़ाई करनी भी चाहिए तो पढ़ाई भी करनी है। यानी बौद्धिक उपलब्धि भी अच्छी है, लेकिन अच्छा आचार उससे भी ज्यादा ऊंचा है। हाँ, ठीक बात है, बुद्धि को भी बढ़ाना है, आचरण में भी अच्छा होना है। सभी परिवार विवाद के कारण इधर उधर बिखर गए हैं, वहां पर दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता भी मिल नहीं पा रहा कि हम एक हो जाएं और सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध स्थापित हो जाए। इसके लिए क्या करें, ये भी है, सभी अपनी अपनी इच्छा चाहते हैं, इस कारण से तो इस इच्छा को कैसे दूर करें। ये तो पारिवारिक समस्या इन्होंने प्रकट की है। पारिवारिक समस्या के लिए सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, आंतरिक स्थिरता हो, बुद्धि में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, और वो बुद्धि में जो प्रकाश है वो हमारी एकाग्रता से आता है। हमारे मन में जो चंचलता है और जो जड़ता है वो कैसे हटेगी? प्रकाश बढ़ने से हटेगी। तो जितना हमारे अंदर प्रकाश बढ़ता जाता है उतना हमारे समस्याओं का समाधान होता जाता है, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं और सामाजिक समस्याएं हैं, प्रकृतिगत समस्याएं हैं, प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुझे परस्पर कैसे जीना चाहिए। तो इन सबको हम ज्ञान के स्तर पर जब हम ठीक से देख पाते हैं तो सब चीजें ठीक चलती हैं। गुरुजी, कोई ऐसा श्लोक बोलना जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए, और ऐसा श्लोक जो जीवन भर याद रहे। प्रथमे वयसि यः शांत स शांत इति मे मति, धातुषु क्षीयमाणेषु कस्य समानोपजायते। कि प्रथम अवस्था में, जीवन के पहले भाग में जो शांत हैं वही शांत होते हैं, वही शांत हैं असली अर्थ में, ये मेरा मानना है। जो श्लोक बनाने वाला व्यक्ति वो ये कह रहा है, कवि ये कह रहा है, प्रथमे वैसी यह शांत है स शांत इति मे मति। मेरी ऐसी बुद्धि है कि जीवन के प्रथम अवस्था में जो शांत हैं वही शांत हैं। धातुषु क्षीयमाणेषु, जब धातुएं क्षीण होती जा रही हैं, बूढ़े हो गए सारे, मतलब दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए और सारा सिस्टम बिगड़ गया शरीर का, तो वहां पर कहा है कि वो तो फिर सब शांत हो ही जाते हैं। वो भी नहीं होते हैं, पर उन्होंने फिर भी कहा कि वो तो हो ही जाते हैं। मासिक संस्कार पत्रिका हर भारतीय की पहली पसंद, जिसमें आप पाते हैं साक्षात संस्कार, तीज त्योहार, रक्षा संस्कार, बाल मंच, सत्ता संस्कार एवं